हेलो बच्चों, आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज सिलेंडर। ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक छोटा सा टॉपिक है और इसको काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग करेंगे। तो जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए और भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। बट अभी जो बच्चे एकेडमिक लेवल के लिए, तो उनके लिए तो दैट वुड बी दैट, मेरे वाला जो अभी कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा इस वीडियो में, दैट इज एनफ। बट जो बच्चे कॉम्पिटिटिव के लिए कर रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँगा कि और भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी, और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, और उसको ज़रूर करना आप लोग। वरना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बस ये वीडियो के भरोसे अगर आप बैठोगे, तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर आपको चाहिए होगा तो आप कमेंट करना या मुझे मैसेज करना पर्सनली, तो मैं आगे का भी वीडियो अपलोड कर दूँगा। बट एकेडमिक के बच्चों के लिए दिस इज़ इनफ। ठीक है? तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग अपने बुक को ओपन करना और वहाँ पे देखना है कि डायरेक्टली सिलेंडर का फॉर्मूला गिवन दिया होता है। लाइक कर्व सरफेस एरिया ये है, टोटल सरफेस एरिया है, और ये वॉल्यूम है। और बहुत तरह के फैकल्टी जो होते हैं वो बोलते हैं इनको लर्न कर लेने के लिए। बट मैं नहीं बोलूँगा आपको लर्न करने, क्योंकि आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप कभी फॉर्मूला भूलोगे ही नहीं तो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाओगे कि कौन का क्या है, सिलेंडर का क्या है। तो सारी चीजें फिर बहुत सारा मिक्सडअप हो जाएगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे आप लोगों के साथ। तो मैं क्या करूंगा आज के इस वीडियो लेक्चर में, सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया है उसका फॉर्मूला ये क्यों है, टोटल सरफेस एरिया का ये क्यों है, वॉल्यूम का ये क्यों है। ठीक है। तो उसके बाद आपको अगर वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो आप कभी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ में। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया की बात कर लेते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया जो फॉर्मूला वो बना है एक रेक्टेंगुलर शीट के हेल्प से बना है। कैसे? ये रेक्टेंगुलर शीट आपको दिख रहा है, तो ये एरिया को हम लेंथ मान लेते हैं और इस एरिया को ब्रेथ मान लेते हैं। ठीक है, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया। जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, सिलेंडर बनाते हैं, ठीक है, ये सिलेंडर बन गया। तो जो हमारा ब्रेथ था अब वो हाइट बन गया सिलेंडर का, और जो लेंथ था वो क्या बन गया, सर्कल। ठीक है। तो सर्कल का अगर सरकमफ्रेंस में बोलो तो क्या बोलोगे, 2 पाई आर। ठीक है। और ये ब्रेथ जो हमारा था वो एच बन गया। मतलब अगर मैं रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगल की बात करता और मैं बोलता इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता, तुम बोलते हो सर लेंथ इनटू ब्रेथ। दिखाई दे रहा है, लेंथ, ये ब्रेथ। ठीक है। बट अगर मैं आपको बोलूं कि अब इसको मैंने सिलेंडर के रूप में इसको डाल दिया, ठीक है, तो अब जो हमारा ब्रेथ था वो मेरा हाइट बन गया, क्योंकि यही तो ब्रेथ था हमारा, है ना। अब ये क्या बन गया, इस सिलेंडर का हाइट बन गया। ठीक है। और जो हमारा लेंथ था, ये वाला नीचे वाला पोर्शन जो लेंथ था, अब वो सर्कल बन गया। तो इसका सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो गया, 2 पाई आर। और फिर ये ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ के लिए हम लोग लिख लेंगे क्या, 2 पाई आर, और ब्रेथ के लिए लिख लेंगे एच, तो 2 पाई आर एच। ठीक है। चलिए आइए इसको मैथमेटिकल रूप में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, तो और क्रिस्टल क्लियर आएगा समझ में। ये देखिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को। ठीक है। सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, दैट इज सिलेंडर। ठीक है। तो सिलेंडर कैसा होता है, सबसे पहले आप लोगों को मैं वो दिखा देता हूँ। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसको आर रेडियस बोलते हैं। ठीक है। और ये आपका एच हाइट हो गया सिलेंडर का। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। ये आया कैसे वो देखते हैं। ये रेक्टेंगल शीट ले लिया हम लोगों ने, एल बी। ठीक है। अगर मैं इसका बोलूँ कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे, सर लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। अब मैं बोलूँ कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब इसको मैं मोड़ दे रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, अभी मैंने क्या बताया था, पेपर को मोड़ के बता रहा था ना, कि अब जो लेंथ है वो ये बन जाएगा सर्कल। तो लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। और जो हमारा ब्रेथ था वो सिलेंडर का क्या बन जाएगा, हाइट। तो 2 पाई आर एच। तो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया हमारा क्या आ गया, 2 पाई आर एच। क्लियर है। चलिए अब निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में पहले कर्व सरफेस एरिया लिख लो,
2πRh, ठीक है, प्लस अब देखो सर्कल दो है ना सिलेंडर में, दो मौजूद है, एक का एरिया क्या हो जाएगा πr², πr², तो दो है ना, एक और ये दो, तो हो जाएगा 2πr²। तो इसको फर्दर अगर सॉल्व करोगे तो 2πr कॉमन ले लो, यहाँ से h टर्म आ जाएगा और यहाँ से 2r था, एक r बाहर है एक r अंदर, ठीक है। चलिए ये भी देख लिया, अब वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप लोगों को बता रखा है मैंने। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस एरिया क्या है आपका, सर्कल है ना जी, तो πr² इंटू हाइट कितना h, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया यहाँ से, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया πr²h। समझ में आ गया सबको, कब सरफेस एरिया कैसे आया, टोटल सरफेस एरिया कैसे आया और वॉल्यूम कैसे आया। अब ये तीन फार्मूले की हेल्प से हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलिए दो क्वेश्चन आप लोग को बता दूं प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन में पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी है। तो चलिए बनाते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110, सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस इज 110। तो सर्कमफरेंस ऑफ इट्स बेस क्या हो जाएगा, सर्कल का क्या हो जाता है 2πr, और इधर क्या हो गया 110। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू तो पता है सबको 22/7 होता है, और आर तो यहाँ से क्या हो जाएगा आर फाइंड आउट कर लो। आर इक्वल से क्या हो जाएगा 110 इंटू 7 ऊपर जाएगा और बाकी टर्म नीचे आ जाएगा। तो आर इक्वल से क्या हो जाएगा, ये 2 जा, ये 10 जा, ये 5 जा, तो आर आ गया 35/2, ठीक है। अब क्या आपको बोल रहा था, कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्वेश्चन में कितना गिवन दे रखा है 4400। वैसे अभी क्या पढ़ा आपने 2πRh इक्वल्स टू 4400। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना अभी फाइंड आउट कर लिया ना, ये 35/2 इंटू एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4400। एच निकालना है तो 4400 इंटू 7 इंटू 2 अपॉन में क्या करेंगे 2 इंटू 22 इंटू 35, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 11 2 जा, 11 4 जा, फिर 7 5 जा, फिर 2 2 जा 4 ये, ठीक है, फिर 40। तो देयर फोर एच हमारा कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। ये तो निकालना था हमें, हाइट तो ही निकालना था पहले क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आई होप समझ में आया होगा, हर एक चीज डिटेल में बताया मैंने। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पे। ये रहा सेकंड क्वेश्चन, कह रहा द रेडियस ऑफ बेस एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सिलेंडर आर यूनिट एंड 4πRh² यूनिट रिस्पेक्टिवली दे दिया। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मतलब रेडियस दे रखा है और आपको क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है और दूसरा कर्व सरफेस एरिया दे रखा है। तो अब सेकेंड क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले एक सिलेंडर आप ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये हो गया आर, ये हो गया आर, ठीक है। और इस पर्टिकुलर केस के लिए हम कैपिटल एच मान ले रहे हैं हाइट। क्यों मान ले रहे हैं अभी बताता हूँ। ये सिलेंडर का अगर मैं बोलूं कि भैया इसका बताइए कर्व सरफेस एरिया, तो तुम बोलोगे सर 2πr, एच इस बार कैपिटल लिया तो एच। बट सर क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 4πRh, ठीक है। बट एक्चुअल में क्या होता है 2πRh होता है, और आर तो स्मॉल आर ही बोल रहा, तो आर में कोई छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे। तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 2 2 जा 4, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 2h, दैट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर। काफी आसान था, ठीक है। आई होप देखो इतना क्वेश्चन ही एनफ नहीं है, दो क्वेश्चन एनफ नहीं है। आप अपने बुक का क्वेश्चन लगाओ, रेफरेंस बुक का क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। कहीं डाउट्स है, कहीं दिक्कत है, आप मुझे बताओ, मैं कमेंट बॉक्स में बताओ, मैसेज करके बताओ, जैसे भी होता है बताओ। तो संडे संडे में लाइव सेशन आकर के वो डाउट्स क्लियर भी कर दूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।